नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। वन्द्यमानं परमपाणं जिनं तु सुदेने बोच्छामीरयणसारं सायादण्यानन्दं मीनं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्ञानं नमो लोये सहसाहुरम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। और चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासनायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद मुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। तीर्थराज संवेद शिखर की जय। परम पूज्य उपाध्याय श्री विश्व सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। प्यारे गुरु, आज हम सभी पुनः यहाँ पर विराजमान हैं और जिन वाणी का हम रसपान कर रहे हैं, जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, उसका रसपान कर रहे हैं। और उसका रसपान हर कोई नहीं कर पाता है। उसका रसपान हर कोई नहीं कर पाता है। जो भव्य जीव होता है वही जिनवाणी का रसपान कर पाता है। अन्यथा एक अपने यहाँ बुंदेलखंड में कहावत है, और वो क्या है मालूम? जिनवाणी विद्या दृष्टि जीव को जिनवाणी ना सुहाए, के ऊँगे के लड़ मड़े के उठ घर को जाए। इसकी विपरीत बुद्धि है। ऐसे उस जीव के लिए जिनवाणी स्वाभाविक नहीं है। यहाँ पर यहाँ वहाँ की कोई बातें करने प्रारंभ हो जाए तो लोग जो है घंटों उसको सुन लेंगे, कुदेर के पूछेंगे। लेकिन जिनवाणी यदि आपको जो है कोई सुनाने लग जाए तो आपको सुहाती नहीं है, अच्छी नहीं लगती है। क्या अच्छी लगती? अधमा व्यक्ति जो है बैठा हुआ है तो ऊँगने लगेगा। जब व्यक्ति को अच्छी नहीं लगेगी तो क्या होता है? ऊँगने लगता है। मतलब नींद और जो है ऐसे बैठ जाता है तो अपनी पूरी नींद क्या कर लेता है? बैठे बैठे आध घंटा 1 घंटे में पूरी नींद। अथवा मुझसे ऐसी में थोड़ी सी कुछ बात हुई किसी से तो तू तड़ाका हो जाती है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, मारपीट आदि भी हो जाता है।
और ऐसा नहीं हुआ तो घर उठ को जाए, उठ के हुआ घर चला जाता है। क्या होता है? घर। तो ऐसी हम जिनवाणी का हम जो है रसपान कर रहे हैं, जहाँ पर आचार्य कुंद स्वामी श्रावक और मुनियों का जो है वर्णन कर रहे हैं। कल हमने यहाँ पर मंगलाचरण के बारे में जाना था कि जो मंगलाचरण किया जाता है, मंगल करने के लिए, मंगल हमारा आचरण हो, इसलिए जो है हम मंगल रूप में पंच परमेष्ठी को नमस्कार आदि करते हैं। ग्रंथ लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, तो उसके बारे में कल हमने 6 बातों को जो है जाना था, जिसमें बताया गया था कि मंगल, सबसे पहले जो है मंगल जो है हमारे मंगल रूप पंच परमेष्ठी है, उनका स्मरण करना है, उनका वंदन करना है, उनकी स्तुति आदि करना है। और निमित्त, जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसमें कोई ना कोई निमित्त जो है जरूर बनता है। अभी हम लोग वहाँ बैठे थे धर्मशाला, और वहाँ पर स्वाध्याय चल रहा था, नियम साधन था, जिसमें भी वही नियम निमित्त उपादान की बात चल रही थी। यदि निमित्त हैं और उपादान नहीं है तो भी कार्य नहीं होगा। उपादान है, निमित्त नहीं है तो भी कार्य नहीं होगा। तो दोनों का जो है होना आवश्यक है, निमित्त भी हो और उपादान भी हो, तभी वह कार्य बनता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो है जो शास्त्र लिखा गया उसमें निमित्त कोई भव्य जी बना, उसी प्रकार जो है जो लिखा गया शास्त्र उसमें किसी हेतु लिखा है, तो जो है मुनि और श्रावक धर्म का जो है वर्णन करने हेतु अथवा मोक्ष मार्ग का वर्णन करने हेतु है उसको लिखा गया। और परिमाण बताया गया था कि 167 जो है इसमें गाथाएं हैं। नाम इसका जो है रैण सार ग्रंथ है, कर्ता कुंद स्वामी है। ऐसा यहाँ पर हमने सबको जाना था। तो जो प्रणति ग्रंथ है और उस ग्रंथ में भी पहले अध्याय के जो है 16वें गाथा में कहा गया है, इस रूप में पूर्वम आयरियम मंगल पूर्वम च पाचिदम भड़िदम तम लाभी भू आदत्ते जदु तदो मंगलम पवनम। बोले हमारे जो पूर्वाचार्य हैं, उन पूर्वाचार्यों ने मंगलाचरण के शास्त्रों का पठन पाठन, जब भी कोई शास्त्र आदि पढ़ते हैं या लिखते हैं तो उसमें मंगलाचरण करते हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा, पहले के लोग जो हैं वचन का करते थे। क्या करते थे? सुबह दोपहर शाम को 3 और टाइम मंदिर आदि में वचन का गद्दी लगती थी, और उस गद्दी पर कोई विद्वान पंडित आदि वहां पर बैठते थे और वो शास्त्र आदि पढ़ते थे। तो जब शास्त्र आदि पढ़ते थे तो उसमें क्या करते थे? मंगलाचरण। और छोटा नहीं, बड़ा मंगलाचरण करते थे। क्या करते थे? बड़ा मंगलाचरण। ओंकार बिंदु संयम नित्यम ध्यायन्ति योगा काम मोक्षम च ओंकाराय नमः। और करते करते जो है
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतमोहरि मंगलम कुंडकुंडात जैन धर्मोस्तु सर्व मंगल आदि जो करते पूरा मंगलाचरण करते थे। और पूरा होने पर जो है दिलवाणी रूप भी मंगलाचरण होता है। तो ऐसे मंगलाचरण करके शास्त्रों को, और उससे क्या होता है, मंगलाचरण करके हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारा मंगल ही मंगल होता है। क्या होता है? मंगल ही मंगल हमारा होता है। जो हमने कार्य प्रारंभ किया है वो जो है निर्विघ्न पूरा होता है। ठीक है ना? तो इसलिए मंगल जो मंगल को लाता है, मंगल पुण्य को लाता है अर्थात उसको ग्रहण कराता है, वही श्रेष्ठ मंगल कहा जाता है। मंगलम जो मंगल जो अपने पापों को जो है गलाता है वह भी जो है मंगल होता है। जो हमारे उपद्रव आदि हैं और उपद्रवों को भी दूर करता है। कितने लोग होते हैं परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, समस्याओं से जुड़े होते हैं, और ऐसी अवस्था में वह अनेक जगह यहाँ वहाँ भटकता है। सारे जगह भटकता भटकता जब हार जाता है, तब जब हार करके गुरुओं के पास आता है, आता है गुरुओं के पास आता है, और गुरु जो है उनके लिए धर्म का मार्ग, भक्ति का मार्ग, क्या करते हैं? धर्म का मार्ग, भक्ति का मार्ग। चाहे साता हो या असाता इस जीवन में, चाहे साता हो या असाता इस जीवन में, भक्ति भाव में रहना अच्छा लगता है। भक्ति भाव में रहना अच्छा लगता है। जिसको देख के जी उठे सारा आलम, जिसको देख के जी उठे सारा आलम, वो गुरुवर पे मरना अच्छा लगता है। वो गुरुवर पे मरना अच्छा लगता है। तो बोले जो है चाहे साता हो चाहे असाता, साता के उदय में सुख की वस्तु मिलती है, असाता में जो है हमें दुख की वस्तु मिलती है। तो सुख हो चाहे दुख हो, पूज्य गुरुदेव हमेशा आचार्य जी कहते थे कि बेटा जब भी सुख का उदय हो तो उसमें फूलना नहीं, और दुख का समय हो उसमें फूलना नहीं, दोनों में ही क्या करना? साम भाव, समता। तो इसलिए जो है क्या बोल रहे हैं, जिनेन्द्र देव के नाम लेने से क्या होता है? सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। आचार्य पूज्य स्वामी जिन्होंने 10 भक्ति संस्कृत में लिखी है, और उसमें समाधि भक्ति में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पूजा में भी शायद आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? विघ्नो आपि साग्नि भूत पन्नगा विष निर्विष्टाम यानी स्तूयमाने जिवेशा। पढ़ते हैं? वहां पर दिया कि जो भगवान की जिनेन्द्र की स्तुति करता है, क्या कर रहा है? स्तुति कर रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, आराधना कर रहा है, तो विघ्न हुआ तो दिया में आती। सारे जो दुख हैं, कष्ट हैं, कर्मों का उदय है, वो विघ्न हुआ पले में आती। विशेष रूप से वह विघ्न जो है प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं, नष्ट। विघ्न हुआ पले में
शाकिनी भूत पंडगा। और जो हमारे यहाँ जो कहते हैं ना 4 प्रकार के देव हैं, उसमें जो है व्यंतर आदि देव हैं, जो मिथ्यात आदि के कारण जो है किसी को क्या कहते हैं अन्य लोग परेशान। तो बोले जो जैन भगवान की भक्ति करता है तो उसके लिए क्या सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि कोई शाकनी डाकनी भूत किसी प्रकार का ऊपरी यदि कोई चक्कर कोई परेशान कर रहा है तो वो भी जो है क्या होता है दूर। शाकनी डाकनी भूत पिशाच ये सब दूर। विष निर्विषतान और विष भी निर्विष हो जाता है। क्या होता है? विष भी निर्विष हो जाता है। धनंजय कवि जो है पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं और कि लड़के को सर्प ने काट लिया। सेठानी ने नौकर को भेजा कि जाओ सेठ जी को बुला लाओ, और लेकिन सेठ जी तो पूजा कर रहे हैं, संकल्प कर लिया था। ना आप जैसे करते हैं कि यहाँ अपने पूजा कर रहे हैं, वहाँ बाहर चले गए, कोई यहाँ द्रव लेने चले गए, कि चावल लेने चले गए, जिनवाणी लेने चले गए, किसी बातें करने चले गए, कि मौका लगे तो हैं बातें करने भी चले गए। होता नहीं होता? लेकिन वो यहाँ एक स्थान बैठे हुए संकल्प कर लिया कि जब तक पूजा पूरी नहीं होगी तब तक रहने वाला नौकर आता है, एक बार 2 बार बोलता है लेकिन नहीं सुनते चला जाता है। तो सेठा नहीं आती, सेठा ने भी अपनी बात 1 बार 2 बार नहीं कहती, लेकिन फिर भी वह नहीं सुनता है अपनी साधना में, तपस्या में, स्तुति भक्ति में लीन। और क्या हुआ? सेठा नहीं आई, चली गई, लेकिन फिर भी सेठ। और अंत में क्या हुआ? जब पूजा पाठ पूरी हो गई तो क्या किया? पूजा पाठ पूरे होने पर जो उसका आशिका का जल आदि जो है गंधोदक आदि है वो छिड़का, और जैसे उस पर छिड़का बालक पर, और बालक तो वह सो के जैसे उठता ना कोई, ऐसे वह सो करके उठ जाता है। ये जो है क्या हो गया? विष निर्विष, विष निर्विष हो जाता है। और यहाँ तक कि जो है आपने सुना होगा जैनेतर में भी उल्लेख मिलता है। क्या? जैनेतर में भी जो है उल्लेख मिलता है कि एक मीरा थी। क्या थी? मीरा थी जो कृष्ण की भक्ति करती थी। कृष्ण जो नारायण उनकी भक्ति, मेरो तो गिरधर गोपाल तू जाना कोई है। इतनी जो है भक्ति में तल्लीन होती, इतनी तल्लीन रहती थी, लोग उससे ईर्ष्या करने, देश करने और उसका बुरा चाहने लगे, और समय समय बुरा भी करने लगे। और एक दिन वह भक्ति में लीन थी और उसके लिए एक कटोरा में जो है जल के अंदर विष मिला दिया, तो बोले इसको पी लो जल। और वह जो है भक्ति भाव में लीन थी, तन्मय थी, और उसी समय जो है वो क्या करती है, उस जल को पी लेती है। और जैसी वह जल को पीती है तो मरण को प्राप्त नहीं होती है। अब तो वह अपनी भक्ति में ही लीन रहती है और अपनी भक्ति को पूर्ण करती है, और कुछ भी नहीं। ये भक्ति, भक्ति का प्रभाव है, ये कुछ भी नहीं। तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि जो जैन देव का नाम लेने मात्र से क्या होता है? सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं, पाप जो है खंडित हो जाते हैं,
दुष्ट देव भी लांघते नहीं है। यदि आप भक्ति कर रहे हैं तो कितना बड़े से बड़ा देव ले जाए, लेकिन वो भी जो सीमा को लांघ नहीं सकता। जैसे रामायण में आपने सुना, रामायण में सुना कि जब राम लक्ष्मण और सीता वन में रह रहे थे और उसी में क्या हुआ, एक बार सोने ने जो है ने राम ने सोने का हिरण देखा। ये भी कर्म की विचित्रता होती है कि व्यक्ति अपनी शुद्ध बुद्धि भूल जाता है। उन्होंने जो है माया भी जो है सोने के सिंह को देखा। समझायक सम्यक दृष्टि थी, लेकिन फिर भी होनहार बलि जो होती है उससे हर कोई सामना नहीं कर पाता। और यही कारण है कि जो है कुछ सोच भी नहीं पाता। इतना सब ज्ञान होने के बाद भी समझ नहीं पाता। तो इसलिए जो है क्या बोल रहे हैं, जो भगवान की भक्ति करता है तो सारे विघ्न जो है नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप जो है खंडित हो जाते हैं, कष्ट जो आते हैं और आते हैं तो वह क्षण में ही दूर हो जाते हैं। तो ऐसे दुष्ट देव भी जो है लांघते नहीं है। मतलब कहने बता रहा था कि जो रामायण में जो है जब राम लक्ष्मण सीता जो है वन में रह रहे थे और जो है सोने के जो है हिरण के भ्रम में आ गए, वो माया भी भ्रम, और सोच समझ नहीं पाए और जो है हिरण के पीछे पीछे चले जाते हैं और लक्ष्मण से बोल जाते हैं कि तुम अपनी भाभी की रक्षा करना, देख रेख करना। लेकिन जो हिरण था वो तो क्या था, वह माया भी था, विद्याधर आदि था, और उसने विद्या से क्या किया, बनाया था वो। और जब राम जो है उस हिरण के पीछे पीछे जो है जा रहे थे, उसी समय जो है उस हिरण ने माया से जो है राम के करारने की आवाज निकाली, और जिसको सुनकर के जो है सीता दुखी हुई, परेशान हो गई, और उन्होंने कहा कि जाओ राम की लक्ष्मण से रक्षा करो। बोले हम नहीं जा सकते, भैया मना कर रहे। बोले नहीं, मैं कह रही हूँ जाओ। तो उस समय क्या किया, उस समय लक्ष्मण जो है एक रेखा बना दी। कहानी है, कथा है, एक रेखा बना दी। बोला भाभी माँ इस रेखा को पार नहीं करना, जब तक तुम रेखा के अंदर हो तब तक तुम सुरक्षित हो, और रेखा के बाहर जाओगे कहा था कि सभी व्यक्तियों को अपनी अपनी रेखा बना के रखना चाहिए, अपनी लिमिट परिधि बना के। यदि आप उसको बना कर रखते हैं तो निश्चित ही आप सुरक्षित। ठीक, और लक्ष्मण भूल करके चले गए, और कुछ देर बाद जो है रावण आ जाता है, और लक्ष्मण जो है रेखा खींच के चले जाते हैं। रावण आया, उसने अपने जो है विद्या से जाना क्यों ना उसको अपहरण करके लिया जाए, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाने लगा तो उसको करंट लग गया, क्योंकि उसको सीमा बना रखी थी, बांध रखी थी। जब भी कोई पंचकर्म होते हैं, विधान आदि होते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, उनमें क्या होता है, स्थान को बांध दिया जाता है, और जो अनेक प्रकार की सम्यक दृष्टि देवता होते हैं उनको बुला लिया जाता है कि भाई आप इन कार्यक्रम में हमारा सहयोग करो और आप भी भक्ति करो, क्योंकि आप भी भक्त हो, हम भी भक्त हैं। और वो आते हैं, भक्ति करते हैं और हम सभी की सुरक्षा।
तो ऐसे जो है वो कहने का तात्पर्य वो रेखा जो सीता ने वो रेखा लागी तो अनेक प्रकार के उपद्रव उनके जीवन में आ जाते हैं। हम लोग भी कई बार जो है अपनी सीमा भूल जाते हैं, अपनी परिधि भूल जाते हैं, तो अनेक प्रकार की हमें परेशानी विघ्न आदि आ जाते हैं। तो इसलिए आप बोले कि दुष्ट देव नहीं अतः उनका उपद्रव नहीं होता है तथा साथ ही अभीष्ट पदार्थ की प्राप्ति। क्या भगवान का हमने जो है मंगलाचरण के रूप में उन्होंने नाम लिया, उनकी भक्ति की स्तुति की, तो उससे सारे विघ्न भी दूर हो गए, पाप भी दूर हो गए, और दुष्ट देव जो है उस एक जो सुरक्षा व्यवस्था को लांघ नहीं सकते हैं, सारे उपद्रव दूर हो जाते हैं, और साथ साथ अभीष्ट पदार्थ अद्भुतय और निश्चय जो सुख है, स्वर्ग के सुख और मोक्ष आदि सुख की भी प्राप्ति होती। किससे? मंगलाचरण करने से, जो मंगल रूप आचरण करने से, मंगल जो रूप हमारे परमेष्ठी हैं उनको स्मरण करने से, उनका नाम लेने से, उनकी सेवा करने से। ब्रह्म संग्रह में आचार्य ब्रह्म ब्रह्मदेव सूरी ने संस्कृत टीका में भी प्रयोजन किस प्रकार करेंगे, हम मंगलाचरण कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं। तो आचार्य गुरुदेव जो है अपनी टीका के माध्यम से उसका सार विस्तार उल्लेख प्रमाण की उल्लेख कर रहे हैं, और बोले हैं मंगलाचरण क्यों किया जाता है, तो नास्तिकता परिहारा शिष्टाचार कृपालनम पुण्य व्याप्तिश्च निर्विघ्नं शास्त्रादौ तेन संस्तुति। क्या बोले अरुण जी, क्या कह रहे हैं? बोले मंगलाचरण किस लिए करते हैं? बोले नास्तिकता का परिहार। कितने ऐसे लोग होते हैं जो नास्तिक होते हैं, बोले मैं नहीं मानता भगवान को, मैं गुरुओं को नहीं मानता हूँ, मैं कोई शास्त्र को नहीं जानता हूँ, ना मानता हूँ, ना कोई धर्म को मानता हूँ। क्या मर जाएगा पर झुकेगा नहीं, ऐसे शुरू। आपने महावीर पुराण पढ़ा होगा, महावीर पुराण में बोले जो भगवान महावीर स्वामी थी, उनकी जो है शायद बुआ कौन थी, जो नास्तिक थी। उनसे किसी ने कहा कि भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, उनका सम्मोहन आया है, बोले चलो। मैं जाऊं? कल का मोड़ा हमारे सामने तो जो है नंग घूमता था, ऐसे ही घूमता था, और मैं उसको इतना बड़ा हो गया कि मैं उसके पास जाऊं? नहीं जाऊंगी। खूब बताया, खूब कहना, नहीं गई। लेकिन कई बार जब अच्छा होना होता तो ऐसा संयोग बन जाता है कि वह कहीं जा रही थी, अपने रास्ता भूली, क्या हुआ, और वो उसी रास्ते पहुंच गई, और जहां भगवान का समोसन लगा था, ऐसा संयोग बना कि उसको पैर में कांटा लग गया। अन्यथा वो क्या कर रही थी, उसे पता पड़ गया समोसा लगा है, वहीं से निकलना पड़ रहा है, उसने आंखें बंद कर ली, कान में कोई वाणी न चली जाए, उसने कान भी बंद कर ली। आंख बंद कर ली और कान बंद के जा रही है। अब आंख बंद करके जाएगी, कान बंद करके जाए तो क्या होगा, परेशानी तो आएगी, हैं? जब व्यक्ति आंखें खोले खोले भी यहाँ वहाँ ध्यान होने पर कभी सावधानी हटी और दुर्घटना घट जाती तुरंत। एक सेकंड को भी जो ड्राइवर होते हैं, गाड़ी चला रहे, ट्रक चला रहे, बस चला रहे, एक सेकंड के लिए भी जो है क्या होती है, पलक झपक गई, झोंका आ गया, एक मिनट के लिए भी, उसमें ही क्या होता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। अभी मैं सिद्धोरपुर से आ रहा था, कोई बता रहे
यहाँ पर जो है सबदलपुर के संदलपुर के पास कोई एक्सीडेंट हुआ, एक मिनट के लिए झोंका लग गया और वही उसमें क्या हुआ, वो गाड़ी जो है टकरा गई, बहुत बड़े टाला से टकरा गई और क्या हुआ, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग मर गए। किस कारण से? थोड़ा सा प्रमाण असावधान। तो इसलिए जो है वहां पर भी हुआ कि वो कान बंद करके जा रही थी, आंख बंद करके जा रही थी, वो जो आंख बंद करके जा रही तो सड़क को देख नहीं पाई और कांटा लग गया। और जब कांटा लगा है, ये शल्य लग गई, हो गई, क्या हो गई, शल्य हो गई। कांटा लग जाता है तो अब क्या होता है, जब तक कांटा निकालोगे नहीं तब तक तुम्हारा ध्यान वही जाएगा, चल नहीं पाओगे, चलने परेशानी हो जाएगी। और अगर तुम जबरदस्ती चल भी लोगे तो क्या होगा, वो कांटा अंदर चला जाएगा, फिर और परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए जो यदि कांटा रूपी शल्य लग गई तो निकाल दो, तभी तुम चैन से बैठ पाओगे, अन्यथा तो सब जो है उसको भी, उस माँ को भी जो कांटा लग गया, और जैसे ही कांटा लगा और कांटे को निकालने की उसने हाथ कान से निकाला, तुरंत जो है उसकी जो है महावीर वाणी जो वाणी खेल रही थी, वो वाणी उसके कान में जाती है, और कान में जाती ऐसा प्रभाव करती है कि वो जा रही थी कहीं, कोई कुछ सोचता, कुछ विचार था, और तुरंत जो है उन समोषण की ओर चली जाती है, और समोषण जाके जो है उन भगवान को नमस्कार करती है, उनकी वाणी को सुन करके अपना कर लिया। तो कहने का तात्पर्य कि नास्तिकता, मंगलाचरण करते हैं वक्त प्रभु को, गुरु को नमस्कार करते हैं, तो क्या करते हैं, नास्तिकता का परिहार। और यही कारण कि हमारे यहाँ 40 दिन का बच्चा होता है, उसको मंदिर आना प्रारंभ करा दिया जाता है, जिससे कि उसके अंदर नास्तिकता ना आए। शिष्टाचार का परिपालन, क्या शिष्टाचार, हमारा शिष्टाचार है कि हम हमारे जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सम्मानीय लोग हैं, पूजनीय लोग हैं, उनको क्या करना है, यथा योग्य जो है सम्मान देना है। क्या करना है, यथा योग्य सम्मान, जैसा जो जिसका पद है वैसे उसको सम्मान देना है। भगवान है तो उसको भी सम्मान देना, सिद्ध भगवान है तो भी सम्मान देना है, आचार्य उपाध्याय साधु हैं तो उनको भी क्रम से वैसे ही सम्मान देना। ऐसा ना हो कि भगवान बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, और मालूम पड़ा कोई मंदिर में कोई रिश्तेदार आ गया, उनके पैर छूने लगे, क्या करने लगे, पैर छूने लगे, और भी नमस्कार आदि करने लगे, और अनेक प्रकार संबोधन करने। तो नहीं भैया, सबसे पहले जो हमारे जो क्या है पंच परमेश्वर आदि हैं, उनको क्या करें, नमस्कार आदि करें, उनके वंदन करें, उनका आदर करें, उनका सत्कार करें। इस शिष्टाचार का फल, पुण्य की प्राप्ति किस लिए करना है, किस लिए करना है, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति हो। अनादिकाल से हमारे जो कोटे में पाप ही पाप हैं, तो इसलिए पुण्य की प्राप्ति। बहुत से जो है आते हैं, बोले महाराज बड़े परेशान है, बड़े दुखी हैं, हमने अपनी जान तो कोई पाप नहीं किया है, लेकिन फिर भी दुखी क्यों है। तो भैया तुम्हारा जो है ये जो कर्म का उदय आ रहा है, ये जो आज का नहीं है, ये क्या है, पूर्व का है, पूर्व का आज हम भोग रहे हैं, और आज जो कर रहे हो उसको आगे भोग। तो इसलिए पुण्य की प्राप्ति, विघ्न विनाश, और मान का समोषण होता है। इतना पढ़ते हैं सुनते हैं, थोड़ा सा कुछ होता है तो हम बिजली भी रहते हैं।
भगवान का समोषण में जो है त्रिंच भी तो होता है, देव भी होता है, मनुष्य भी होते हैं। और तुमने आई और तुमने बता दिया उसको। हो सकता है उसका पूर्व जन्म का जो है संस्कार याद आ गया हो। कहानी पड़ी सेठ जी वाली, पूर्व सेठ जी थे, समय करते करते उनको जो है क्या हो गया, मृत्यु हो गई। मतलब पानी आदि की प्यास से मृत्यु हो गई, लेकिन पानी नियम नहीं टूटा। तो उसका फल स्वरूप क्या हुआ, आगे वो मेढक तो हो गए, लेकिन वो ऐसे मेढक हो भगवान की समझ। तो इसलिए कभी भी जो है ऐसा कुछ होता है, कोई दिक्कत बैठ जाए, बस ये तो गंदगी आदि ना करें। तो इसलिए जो है क्या करना है, विघ्न विनाश, क्योंकि सभी के अंदर, सभी के जीवन में विघ्न है। जैसे आप विघ्न दूर करने के लिए यहाँ बैठे हो, उसी प्रकार वो भी अपने विघ्न दूर करने के लिए आई, उपदेश को सुनेंगे। जैसे एक नाग नागिन को जो है पारस कुमार ने उपदेश दे दिया, कल्याण हो गया। तो उसी प्रकार हो सकता है उसके भी जो है उपदेश के भाव, इसलिए तो कभी नहीं उसको। तो इसे क्या बोले हैं, नास्तिकता का त्याग, शिष्टाचार का पालन, पुण्य की प्राप्ति, विघ्न का नाश। इन 4 लाभों के लिए शास्त्र के प्रारंभ में क्या करते हैं, इष्ट देव की स्तुति मंगल रचनादि करते हैं। और बाकी इसका विस्तार से जो है आचार्य गुरुदेव ने जो पारसानुपेक्षा ग्रंथ है उसकी मंगल रचना में पूरा डिटेल में जो है बताया। अब यहाँ बोल रहे हैं मंगल निमित्त, बोले निमित्त संबंधी अधिकार प्रस्तुत किया जा रहा है कि इस अपार संसार में अनादि काल से व्यक्ति अपने शुभ अशुभ कर्मों के कारण व्यक्ति डूबते हैं। तैरते हुए को कोई भक्त जीव पुंडरीक संसार सागर से को पार करने के उपाय को जानने की इच्छा से मन में रखकर आचार्य कुंद को स्वामी के सामने विनय कर रहा है। क्या कर रहा है, हम सब संसारी प्राणी हैं, और संसारी प्राणी हैं तो हम क्या कर रहे हैं, दिन रात जो है कोई अशुभ कर्म कर रहा है, कुछ जो है कुछ बिरले लोग जो है शुभ कार्य करते हैं। तो कैसे हम संसार से पार हो, तो ऐसी किसी के मन में इच्छा आ जाती है। अभी आप देख रहे हैं शाम को जिज्ञासा समाधान हो रही है धर्मशाला में, कितने लोग जो है जो कभी हो सकता मन में बहुत सारी बातें बोल नहीं पाते, पूछ नहीं पाते हैं, लेकिन जब गुरुओं का प्रोत्साहन मिलता है तो उनके अंदर से गुरु जो है क्या, वो सारी जितनी भी जिज्ञासा होती है वो प्रश्न के रूप में निकल। अभी शुद्धि के लिए जा रहा था जंगल, इतने सारे बच्चे लोग जो साथ चलते हैं, अपनी अपनी जो जिज्ञासा उनकी रहती है पूछ लेते, बोले महाराज सबके सामने नहीं पूछ पाते या समझ नहीं पाते किसी को, नहीं पूछ, कोई बात नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ हमें साधु कितने लोग होते हैं, हम महाराज जी पाएगा, महाराज तुमसे बोले नहीं है, महाराज तुम्हें समझ नहीं दिया, इतने मतलब है। तो बोले साधु जो है इतनी अपनी चर्या में व्यस्त रहते हैं, वो जो है भक्त लोग जो इतने व्यस्त रहते हैं कि चाहते हुए किसी बहुत से लोगों को समय नहीं दे पा, बोल नहीं पाते हैं, किसी की सुन नहीं पाते हैं। तो गुरुदेव हमेशा कहते थे कि हमें साधु के निकट जाना है। क्या अरुण जी, हमें साधु के निकट जाना है, तो बोले जो है कैसे पहुंचोगे, बोले साधु के बिहार में चले जाना। क्या पवन जी तुम हमें जानते थे? नहीं जान, मैं भी नहीं जानता था, लेकिन बिहार कराया तो ये हमें जान गए और हम इनको जान गए, और एक कारण हुआ कि स्थापना के दिन भाव बन गए। क्या बन गए? स्थापना के दिन भाव बन गए कि मंगल कलश तो हमें ही। ये सब क्या है? तो साधु से जुड़ने के लिए इसमें
इसमें विहार में, आहार में, क्या विहार में, आहार में, निहार में। इन जो है आहार विहार निहार में जाइए, अपने आप जो है निकट हो। बोले महाराज आप हमें पहचानते हो? फिर ये पूछना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ करना चाहते नहीं हो, हैं? क्या कुछ करना है नहीं रहो, 4 महीने निकल जाएंगे मालूम पड़ा, क्या कुछ भी नहीं किया, और फिर पूछो मुझसे महाराज आप कहीं पहुंच गए? बोले महाराज हम जानते हो। हम कहेंगे कहाँ से आए? बोले अशोका गार्डन से। अशोका गार्डन से? बोले आपने नहीं पहचाना? भाई तुम आए नहीं है तो मैं क्या पहचानूं, हैं? और आओगे अपने आप पहचाने जाओगे। मतलब अब्दुल बस नहीं भूल जाएगा कि मतलब पता नहीं, हाँ भाई आ गए जो है भोपाल वाले, आ गए दिल्ली वाले, हैं? आ गए बड़ौदा वाले, हैं? जब आएंगे, जब संपर्क में आएंगे तो कहने का दादा आहार में विहार में निहार में जब तुम पहुंचते हो। अथवा कई बार ऐसा बोलते महाराज बहुत बिजी हैं, तो कुछ महाराज से बातें नहीं कर पाते हैं, अब कुछ कह ही नहीं पाते उनसे, तो बोले सबसे बढ़िया समय है भैयावृत्ति का। क्या भैयावृत्ति का समय है, अथवा जो है आहार का समय। उस समय महाराज मोहन रहते तो बोल लो अपनी बात, हैं? क्या महाराज मौन है, बोल लो जितनी बात में बोलना है। वो कुछ अब क्योंकि दिन में तो महाराज बोलते हैं तो तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, दे ही नहीं पाएंगे, लेकिन भैयावृत्ति में मौन है। अब तुम जो बोलना है अपने दिल की भड़ास, जो भी दिल के अंदर है वो सब बोल लो। तो तो कहने का तात्पर्य है कि जो भव्य जीव हैं, संसार समुद्र से पार होना चाहते हैं, ऐसी मन में भाव रखते हैं, तो वो गुरुओं के पास पहुंच जाते हैं और पहुंच करके अपनी विनय से क्या करते हैं, पूछते कि रत्नात्रय क्या है, या मुनि मार्ग क्या है, श्रावक मार्ग क्या है। तो जो है गुरु जो है उनको बताने के माध्यम से क्या करते हैं, शास्त्र की रचना हो जाती है। तत्वासुद ग्रंथ लिखा है, प्रश्न किया किसी ने, बस मोक्ष मार्ग क्या है, तो मोक्ष मार्ग को बताने के लिए पूरा जो है तत्व क्या है, तत्व क्या है, तत्व का जो है वर्णन करते 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 तत्वासुद लिखा गया। द्रव्य क्या है, द्रव्य का कथन करते 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 द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिखा गया। समझ गए ना? तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हेतु कौन बना है, क्या बने, वह जो है श्रावक बने। उन्होंने कोई प्रश्न किया, उन्होंने उसका आपके दर्शन से कृतार्थ हो गया। आचार्य ने कहा धर्म, जब कोई मुनिराज को नमस्कार करता है तो मुनिराज क्या कहते हैं, आशीर्वाद, किसी को कोई खुश रहो, किसी को तुम्हारे जीवन में शांति हो, कोई धर्म वृद्धि हो, कोई रत्नात्रय वृद्धि हो, आदि जो भी जो है गुरुजन जो है समझ करके सोच करके उनको जो है आशीर्वाद। तो धर्म वृद्धि हो, तो पुत्र निवेदन करता है मुझे आप धर्म का स्वरूप कहें। क्या कहें, धर्म का स्वरूप कहें जिसके आचरण से निश्चय सिद्धि मुझे प्राप्त हो। अभ्युदय और निश्चय स्वरूप, बोले आप धर्म का स्वरूप बताओ जिसका हम आचरण करेंगे। केवल यहां से सुनना और यहां से निकालना नहीं, क्या यहां से सुनो यहां से निकालो नहीं, अपितु जो हमने सुना है उसमें कुछ ना कुछ जो है हम उसको क्या करें, ग्रहण जरूर करें, उसको आचरण में जरूर लाएं, तभी वह आपका सुनना सार्थक होगा, सफल होगा और मेरा बोलना भी
अन्यथा बोले 4 महीने हमने खूब सुनाया आपने और बैठ के खूब सुना और फिर पूछो बोले महाराज क्या सीता को किसने चुराया है? तो रात भर रामायण पढ़ी और सुबह क्या पूछ रहे हैं? एक पूछ रहे सीता को किसने चुराया, कि रावण को किसने मारा। समझ गए ना? तो इसलिए नहीं भैया, हम जो सुनते हैं उस सुनो और सुनने के बाद जो है उसको गुनो, उसको अंदर में अपने ले जाएं, उसका चिंतन करें, मनन करें और उसको प्रयास करें कि हम कुछ ना कुछ पूरा उतारे। अच्छी बात है, और पूरा नहीं तो कुछ ना कुछ ये जरूर सोचें कि जो है हम कुछ ना कुछ जो है जरूर धारण करेंगे। केवल हम आए और बैठ गए और चले गए, खाना पूर्ति समय को जो है क्या समय को व्यर्थ करके हम जाएंगे तो कुछ ना कुछ जो सीख करके आएंगे, कुछ ना कुछ जो है धारण करके आएंगे। कहते हैं बूंद बूंद से क्या होता है, घड़ा होता है। तो इसलिए बोले धर्म का स्वरूप बताएं जिससे आचरण से हमें निश्चय सुख की प्राप्ति हो, मोक्ष सुख की प्राप्ति हो। ऐसा आचार प्रबंध द्वारा उस भव्य जीव के लिए वो निमित्त बना और शास्त्र की रचना हुई। निमित्त अधिकार का जो है आचार्य भगवान ने ऐसा जो है व्याख्यान किया। शास्त्र के अध्ययन का जो फल है वह हेतु है। हम शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? उसे हमें फल की प्राप्ति हो। क्या हो? उस फल की प्राप्ति हो, मतलब ज्ञान आदि की प्राप्ति हो, बुद्धि की प्राप्ति हो, कुछ भी है तो ऐसे फल की प्राप्ति। और वह फल भी आचार्य भगवान कहते हैं 2 प्रकार का फल होता है। क्या होता है? वैसे तो कई प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वह फल 2 प्रकार का होता है। एक प्रत्यक्ष फल, प्रत्यक्ष जो सामने दिखता है। आपने शास्त्र पढ़ा, शास्त्र सुना तो आपको बहुत सारा ज्ञान हो गया। फिर आप बताओ, किसी ने पूछा एक चीज है तुरंत आप बता दो। ये पंच परमेश्वर होती है, तत्व होते हैं, द्रव्य होते हैं, एक कर्म होते हैं आदि आदि बता दोगे आप जब आपने सुना होगा। तो इसलिए जो है प्रत्यक्ष आपको क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष और परोक्ष ये 2 फल हैं। और प्रत्यक्ष भी जो है 2 प्रकार का जो है फल होता है, एक साक्षात रूप से और एक परंपरा से। आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, कुछ ही सुन रहे हैं तो उससे आपको ज्ञान हो गया, आप ज्ञानी हो गए, विद्वान हो गए, हैं मर्मज्ञ हो गए। और एक जो है परंपरा से आप पढ़ते गए और ज्ञान बढ़ता गया और एक दिन ऐसा हुआ केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई। अथवा पंचम का आदि केवल ज्ञान मोक्ष नहीं हुआ। तो आज हमने जो पढ़ा और पढ़ने के बाद जो है कई बार अम्मा लोग आती हैं, बोलती महाराज बहुत पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं होता। कोई बात नहीं, पढ़ते रहो। जब भी कुछ पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो याद जरूर आएगा। अरे हमने उसमें ऐसा पढ़ा था, तो वो हमारे जो है अंदर जो है बैठ जाता है। लेकिन जब भी कोई चर्चा चलती है तो वो याद आ जाता। अथवा हो सकता है आपने बहुत जीवन भर बहुत सुना और कई बार ऐसा होता है कि पाप कर्म का उदय आ जाता है और आप दुर्गति में चले गए, क्योंकि पहले से आयु आदि बंदी थी और नरक आदि तिरंज गति आदि चले गए। और वहां पर क्या हुआ, अब वहां साक्षात तो में गुरु नहीं मिलेंगे, साक्षात गुरु नहीं मिलेंगे तो फिर क्या होगा, वो आपके लिए देश न लब्धि, वो आपने जो पढ़ा था वो आपके लिए क्या होगा, वो आपको अवध ज्ञान आदि में याद आएगा। फिर जो वो आपको सम्यक दर्शन में कारण होगा। तो ऐसे साक्षात और परंपरा से प्राप्त होने वाला जो फल है, साक्षात फल तो यहाँ क्या है, हमने जो है सुना तो हमारा अज्ञान का नाश हो गया। क्या हो गया, अज्ञानता का नाश हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हुई। दूसरे हम जब हो सकता है कि हम यहाँ नहीं होते,
हम यहाँ नहीं होती तो क्या, यहाँ चतुर्मास नहीं हो रहा होता तो क्या करते आप? आए मंदिर में और जो है हुंडी मटकाई, चावल चढ़ाए और चले जाते। अथवा जो पूजा का नियम है, जिनको पूजा करते 10-15 मिनट आधे घंटे में फटाफट और चले जाते और फिर आरम सारम पाप कार आदि में लग जाते, अशुभ कार्यों में लग जाते। लेकिन साधु संत हैं और बैठ करके हम जिनवाणी सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जिनवाणी सुन रहे हैं। आपके शुभ उपयोग चल रहा है और अशुभ से बच रहे हो, पाप से बच रहे हो और पुण्य जो है का अर्जन हो रहा है। तो इसलिए साक्षात फल क्या है? अज्ञानता का नाश है। और परंपरा से जो है फल है वो क्या है? क्या है वो? शिष्य प्रशिक्ष। यदि आपने हमारी बात सुन ली और एक व्यक्ति भी आपकी बात सुनकर के प्रभावित हो गया तो जो है और आपसे जुड़ गया, उसने व्रत ले लिया, अणुव्रत, मूल और महाव्रत आदि धारण कर लिया, मोक्ष मार्ग पर बढ़ गया, तो वो क्या है? वो उसका जो है परंपरा से फल है। अभी मैं उस दिन आ रहा था जिस दिन मंगल प्रवेश था ना, 8 तारीख को चौक मंदिर से आ रहा था तो जो है मंगलवार गया था। क्या गया था? मंगलवार गया था, जहाँ पर जो है माता जी षष्ठी भूषण जी विराजमान हैं और वहाँ पर एक जो है विश्व यश श्री माता जी भी विराजमान है और भी 4 माता जी हैं। और एक जो है यहाँ की जो अविनाश भैया की मम्मी भी जो है उनकी संलेखना थी। तो उस समय जब मैं गया तो उनको देखा, संबोधन किया। उसके बाद जो माता जी थी विश्व यश वो बोलने लगी, अन्य माता जी आदि से बोले, माता जी ये वही महाराज हैं। क्या बोले? महाराज ये वही महाराज हैं जो दिल्ली में आए थे और 2006 में हमारे उस्मानपुर में चतुर्मास किया था। और मैं इतनी सी थी उस समय और गुरु भक्ति में, प्रवचन में और आहार में, हर चीज में जाती थी। और 4 महीने इतने जो है जुड़ गई कि मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गए। ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया। वो मुझे पिछी प्राप्त हुई थी पुरानी, और उस पिछी पुरानी देख देख करके जो है आज मैंने आर्य का वर्ग की नई दीक्षा को पिछी भी दे दी। तो ये हमारी आज जो है रमिता जी हैं, उस 2006 का चतुर्मास हुआ था उसमें जुड़ी थी। अमिता जी उसमें जुड़ी थी, इनको भी पिछी मिली थी। पर आज जो है इस मार्ग पर है और आगे दीक्षा के लिए भावना भारी। तो ये सब क्या है? ये परंपरा, परंपरा से क्या है वो फल है। तो इसलिए शिष्य प्रशिष्य की ओर से क्या होता है? वो कहीं भी रहेंगे, क्या कहेंगे? भैया एक गुरु ने हमारे लिए एक मार्ग दिया, ज्ञान दिया, जिससे आज मैं इस अवस्था पर हूँ। आज हम यहाँ पर हैं तो गुरुदेव की